नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करें। मानव जीवन असीम संभावनाओं का आगार है, जिसे परमपिता परमेश्वर ने अपनी प्रतिकृति के रूप में गढ़कर धरती पर भेजा है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति इसका आभास नहीं कर पाते और सचेतन अवस्था में इस ओर नहीं बढ़ पाते। इसी पृष्ठभूमि में यहाँ जीवन प्रबंधन की कतिपय स्वर्णिम सूत्रों की चर्चा की जा रही है, जो जीवन की परिपूर्णता की ओर बढ़ने में सहायक हैं। जिसमें सबसे पहले जीवन लक्ष्य का निर्धारण है। निश्चित रूप में एक युवा के लिए पहला लक्ष्य अपने पैरों पर खड़ा होना है। पढ़ाई के साथ कौशल विकास में सामान्य सा ध्यान देने पर यह संभव होता है, जिससे परिवार का भरण पोषण संभव हो सके और सामाजिक कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वाह भी संभव हो सके। लेकिन पेट प्रजनन व परिवार तक सीमित शिक्षा से जीवन का एक उद्देश्य पूरा नहीं होता, जिसे मानव जीवन की गरिमा के अनुकूल कहा जा सके, जिसमें उसकी सकल अंतर्निहित संभावनाएं अभिव्यक्त हो सकें। इसके लिए जीवन की गहरी समझ एवं सम्यक दृष्टि की आवश्यकता होती है और यह स्वाध्याय सत्संग के साथ विकसित होती है। इन्हीं आधारों पर व्यक्ति में आत्मबोध का भाव जागृत होता है, जीवन का स्वधर्म स्पष्ट होता है और वह समझ पैदा होती है कि वह इस जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग कर सके। इसके लिए नित्य आत्मसमीक्षा एवं स्वमूल्यांकन के बहुमूल्य पलों से गुजरना पड़ता है, जिससे कि जीवन लक्ष्य उत्तरोत्तर रूप में अधिक स्पष्ट होता जाए और व्यक्ति की रुचि ही उसका व्यवसाय बनता जाए। निश्चित रूप में जीवन शैली का प्रबंधन इसका अगला चरण है। वर्तमान में जीवन की अधिकांश समस्याओं व रोगों का कारण जीवन शैली से जुड़ी विकृतियां हैं, जिनके उपचार के लिए व्यक्ति को आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। अपने खान पान व दिनचर्या को संतुलित कर व्यक्ति आसानी से इनके चंगुल से बाहर निकल सकता है। समय एवं तनाव प्रबंधन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपने कर्तव्यों के सम्यक पालन के साथ व्यक्ति एक बड़े तनाव से बच सकता है। यदि एक विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई तथा एक शिक्षक नियमित नित्य स्वाध्याय के कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करता, तो उनका परीक्षा की घड़ी व कक्षा में तनावग्रस्त होना तय है। नियमित रूप से किया गया अध्ययन व अभ्यास विद्यार्थी को हर परीक्षा के लिए तैयार रखता है और वह सहज रूप में हर तरह की कसौटी को पार कर सकता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट है, जीवन की प्राथमिकताएं तय हैं, तो समय प्रबंधन स्वाभाविक रूप से सरल हो जाता है। वर्तमान युग में युवाओं के लिए मोबाइल एक बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन यदि विद्यार्थी का अपनी पढ़ाई का लक्ष्य तय है, तो वह अपने निश्चित एवं नियत समय में मोबाइल का उपयोग करता है तथा उससे मन को हल्का करने व अपनी पढ़ाई में इसके उपयोग का कार्य संपन्न कर लेता है। बिना लक्ष्य के युवाओं को मोबाइल में घंटों लिप्त देखा जा सकता है, जो अंततः तमाम तरह की विसंगतियों व रोगों का कारण बनता है, जिससे आज हर दिशाहीन व्यक्ति व युवा जूझ रहा है। ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह व्यक्ति को निश्चिंत बनाए रखता है। उसका मन दूसरों से अपेक्षाकृत अधिक शांत, स्थिर व एकाग्र रहता है और उसकी पढ़ाई लिखाई व कार्यों में उत्पादकता बढ़ी चढ़ी रहती है। ऐसे व्यक्ति की ही रचनात्मक क्षमताएं सही ढंग से अभिव्यक्त हो पाती हैं, जबकि आलस्य प्रमाद से भरा अस्त व्यस्त एवं बिखरा हुआ मन प्रतिभा का धनी होते हुए भी जीवन में अपेक्षित उत्कृष्टता के सोपानों को नहीं छू पाता। फिर समग्र सफलता का संबंध बाहरी एवं आंतरिक उत्कृष्टता तथा उपलब्धियों से मिलकर बनता है। पारिवारिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन में उचित समायोजन करते हुए तथा अपने वाणी व्यवहार के संयम तथा शालीनता के आधार पर व्यक्ति बाहरी सफलता को सुनिश्चित करता है। इसी के आधार पर बेहतरीन रिश्तों की नींव पड़ती है और बिना अधिक आशा अपेक्षा के सेवा कार्य संभव होता है।
जीवन प्रबंधन के संदर्भ में यहाँ आध्यात्मिकता का समावेश एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आपसी संबंधों एवं कर्तव्य कर्मों के प्रति और गंभीर एवं अनासक्त भाव देता है, जिससे व्यक्तित्व का विकास गहनतम स्तर से होता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रतिपादित व्यवहारिक अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्म, आत्मदेवता की साधना के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक उत्कृष्टता के उच्च सोपानों की ओर अग्रसर होता है। इसके साथ चरित्र निर्माण की जड़ें गहनतम रूप से सिंचित होती हैं तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। मित्रों, अंदर ईमान, ऊपर भगवान तथा उसके साथ कर्तव्य धर्म का निर्वहन महान व्यक्ति को सर्वांगीण उत्कृष्टता के पथ पर अग्रसर करता है तथा जीवन पूर्णता के नित नए सोपानों को पार कर रहा होता है।